सदा का ठिकाना नहीं। बन के मानव तो इतना भी जाना नहीं, ये ज़माना सदा का ठिकाना नहीं। धर्म जाना नहीं, धन कमाता रहा, तू यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। हीरा जन्म मिला व्यर्थ में खो दिया, तू यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। पाप पुण्य का अंतर भी जाना न तू, कितना समझाया पर फिर भी माना न तू। पाप पुण्य का अंतर भी जाना न तू, कितना समझाया पर फिर भी माना न तू। वक्त पल पल उमरिया को खाता रहा, तू यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। बीता जीवन प्रभु का भजन ना किया, आगे के वास्ते कुछ लिया ना दिया। बीता जीवन प्रभु का भजन ना किया, आगे के वास्ते कुछ लिया ना दिया। अपने स्वार्थ में सबको रुलाता रहा, तू यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। हीरा जन्म मिला व्यर्थ में खो दिया, तू यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। चंद सांसें बची अब तेरे पास है, ओम जप ले यही आखिरी आस है। चंद सांसें बची अब तेरे पास है, ओम जप ले यही आखिरी आस है। छूटे साहिल यही जो कमाता रहा, तू यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। हीरा जन्म मिला व्यर्थ में खो दिया, तू यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। अब इस भजन में क्या बताया जा रहा है कि तू न यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। अब इसका तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य मात्र लौकिक कार्यों में व्यस्त रहता है, धन कमाना और सांसारिक पदार्थों को एकत्रित करना और फिर घर परिवार के लोगों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते रहना, ये सारे लौकिक कार्य करना उसको एक ही लक्ष्य दिखता है। सारा जीवन खाना पीना, मौज, पार्टियां, डांस, गाना आदि आदि मौज मस्ती में मात्र लौकिक पदार्थों में व्यस्त करना पूरा समय, पूरा जीवन। और फिर जब वृद्धावस्था आई, तब जब कमाने का कोई भी सोर्स नहीं रहा, रिटायर्ड लाइफ कमाने योग्य नहीं रहा, तब घर वालों ने भी उपेक्षा कर दी और शरीर ने भी उपेक्षा, शरीर ने भी साथ छोड़ा, घर वालों ने भी साथ छोड़ा। तब
तब यह बात लागू होती है भजन की कि तू न यहाँ का रहा न वहाँ का। यहाँ जिनके लिए, जिस शरीर और परिवार के लिए तूने मात्र उन्हीं की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उन्हीं के सुख के लिए जीवन व्यर्थ कर दिया, और अंत में भी ये लौकिक पदार्थ तो यहीं के यहीं धरे के धरे रह जाएंगे, साथ तो कुछ जाना नहीं। तो फिर वहाँ के लिए अर्थात परलोक के लिए, आगे भविष्य के लिए तो तूने कुछ नहीं किया। यह जो अमोलक जीवन का उद्देश्य तो वही था, स्व को जानना, ईश्वर को पहचानना, और दोनों को, स्व आत्मा और परमात्मा को जान के इस लौकिक पदार्थों का सहयोग लेकर, इसका सहयोग लेके साधन के तौर पे तुम्हें अपना कार्य करना था। तो वो कार्य न करके लौकिक पदार्थों में और लौकिक सारा जीवन ऐसे ही नष्ट, उसको कहा कि तू न यहाँ का रहा न वहाँ का रहा, इस तरह से बता दिया। तो एक सुंदर दृष्टांत से हमें और अधिक समझ में आता है। एक बार एक जंगल में एक शेरनी ने बच्चा पैदा किया और वो आगे की ओर शिकार करने चली गई। अब पीछे एक भेड़ चराने वाला पाली आया, उसने बच्चे को उठा लिया और वो अपने साथ बालक को, बच्चे को, शेर के बच्चे को ले गया और भेड़ों का दूध पिला के और उसने उसको बड़ा कर दिया, पालने लगा। बच्चा, शेर का बच्चा बड़ा हो गया। अब एक बार शेर वहाँ से अचानक से गुजरा, उसने देखा कि शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घूम रहा है। तो उसने शेर के बच्चे के पास गया और बोला कि इधर आ, तू शेर है, शेर का बच्चा भेड़ों के साथ क्यों? बोला नहीं, मैं तो शेर नहीं, मैं भेड़ हूँ। बोला आजा। उसको अपने साथ नदी किनारे ले गया और नदी के पानी में अपनी सूरत और उसकी दोनों की सूरत दिखाई। बोला देख, हम दोनों की शक्ल एक जैसी है कि नहीं? वो कहता है हाँ, मैं तो शेर हूँ, मैं शक्ल में आपके जैसी ही है। ठीक है। फिर शेर ने कहा अब मैं जैसे गरजता हूँ तू भी गरज। तो शेर ने जैसे गर्जना की तो शेर के बच्चे ने भी वैसी ही गर्जना की और दोनों की गर्जना सुनकर पाली और भेड़ें सब भाग गई। अब इस सुंदर दृष्टांत से हमें क्या समझाया जा रहा है कि ये जो भेड़ें हैं वो हमारी इंद्रियां हैं और ये जो पाली है ये हमारा मन है, वो भेड़ों को चराने वाला पाली है। इस मन ने क्या किया है? इंद्रियों के माध्यम से भ्रमित कर दिया है। किसको? वो जो शेर है वो कौन है? आत्मा है। आत्मा हमारा शेर है। तो आत्मा को मन ने इंद्रियों के माध्यम से संसार के सारे रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पांचों विषयों का रस पिला पिला के उसको भ्रमित कर दिया। आत्मा भ्रमित हो चुका है, उसको लगता है कि मैं यही हूँ, बस ये शरीर और ये संसार के पदार्थ, बस इसमें वो भ्रमित हो गया है। जब ऋषि आया या विद्वान साधु संत आदि उसको मिलते हैं, उसको समझाते हैं, अरे तू तो आत्मा, निराकार निर्विकार आत्मा, तू कहाँ इन सारे चीज़ों में पड़ गया, उलझ पुलझ के रच पच के रह गया। तू अंदर जा, जैसे मैं अंदर गया, अंदर जा। अंदर जाके मैंने स्वयं को जाना, आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, तू भी अंदर जा। तो ये जो विद्वान जन है, ये जो वेदों के अध्ययन है, सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाने से ये जो हमारा आत्मा है वो शेर की तरह गरजने का तात्पर्य क्या है? जब उसको ज्ञान हो जाता है, जागरूक आत्मा, जागरूकता आ जाती है, तब ये इंद्रियां और मन भाग गए। गर्जना से भागने का अर्थ है इंद्रियां और मन भाग गए, अर्थात वश में हो गए। आत्मा के वश में इंद्रियां और मन वश में हो जाते हैं। जब ये आत्मा को मन और इंद्रियां दोनों को वश में करना आ गया तो आप समझो सारा का सारा कार्य तो हो गया ना। बस यही तो तत्व ज्ञान है।
इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो ये सारे यत्न हम क्यों कर रहे हैं? वेदों का अध्ययन है, विद्वानों का संग है, ईश्वर की उपासना है, ज्ञान ध्यान, ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमें तत्व ज्ञान हो जाए। शरीर क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, तीनों तत्वों को अच्छी तरह से सही स्वरूप में समझकर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसीलिए ही तो, और यह वेदों का ज्ञान हमें यहाँ सहजता से मिलता है। तो हम सहजता से वो ज्ञान को उपलब्ध करके अपने आप को ऊर्ध्वगामी उन्नत करना, आत्मा की उन्नति, हमें अपने आप को उन्नत करके इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो हम योग दर्शन का, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन साधन पाद द्वितीय पाद का मंत्र संख्या, सूत्र संख्या 3 हम कर रहे हैं, जिसमें पंच कलेक्षों को हम कर रहे हैं। तो 5वां कलेक्ष अभिनिवेश कलेश तक हम पहुंचे हैं। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का भय। तो मृत्यु का भय क्यों होता है? हमने वो 2 मुख्य कारण, मृत्यु के भय में 2 मुख्य कारण हैं। बताइए कौन से 2 मुख्य कारण हमने अच्छे से समझे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अविद्या अर्थात अज्ञान प्रथम है कारण, अविद्या अज्ञान, और दूसरा है मोह, ममता, आसक्ति। तो ये दोनों मुख्य कारणों की वजह से मनुष्य को मृत्यु का भय होता है। अब ये मृत्यु के भय के कारण तो हमने समझ ली। अब इनके इस मृत्यु भय का निवारण अर्थात मृत्यु का भय कैसे हट जाए, दूर हो जाए, हम निर्भय बने, उसका उपाय हम समझते हैं। तो उसके उपाय में हम एक ऋग्वेद का मंत्र भी बताया। पहले हम मंत्र करते हैं और फिर आगे उसको अच्छे से करते हैं। तो ऋग्वेद का मंत्र है 10वां मंडल 18वां सूक्त और मंत्र संख्या 2। तो ओम मृत्योः पदम यह उपयनयो यदत्ति द्राधीय आयुः प्रतरम दधानः। ओम मृतयोः पदम यह उपयनयो यदैति द्राधीय आयुः प्रतरम दधानः। आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धः पूता भवत यज्ञासः। अर्थात इसका भाव अर्थ देखो कितना सुंदर बता दिया है। हे संसार के जनों, इस मृत्यु से मत घबराओ, मृत्यु के बढ़ते चरण को अपने जीवन से परे धकेल दो। आओ अपने सुचरित से दीर्घ जीवन प्राप्त करो, प्रकृष्ट जीवन व्यतीत करो, शुद्ध पवित्र और यज्ञी जीवन यापन करते हुए प्रजा, धन तथा सब प्रकार के सुखदायी ऐश्वर्य से सदा तृप्त रहो। अब इसमें क्या बता दिया कि मृत्यु के भय को परे धकेल दो। कैसे परे धकेल दो, उसका उपाय क्या बताया? सुचरित्र अर्थात चरित्रवान। चरित्रवान किसको कहते हैं? सुचरित्र अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए याज्ञी जीवन अर्थात पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि विश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, 5 यज्ञों को, महायज्ञों को जीवन में अनुष्ठान करना है। निरंतर इन 5 यज्ञों को करते हुए अपना जीवन पूरा यज्ञ ही बना देना है। और फिर इस तरह से ये 5 यज्ञों को करने से, ब्रह्मचर्य पालन करने से, मात्र शुभ कर्मों को करने से और ईश्वर का संग करने से, ईश्वर कैसा है? निर्भय। तो हमें भी अभय दान, मृत्यु का भय छूट जाता है। और उसका एक सुंदर उदाहरण हम बृहदारण्यक उपनिषद में 3रा अध्याय है और उसका प्रथम सूत्र है। तो उसमें एक कथा आती है। तो कथा क्या है? वैदेह देश का राजा, वैदेह राजा जनक, उसने बृहद यज्ञ कराया और उस यज्ञ में उसने बहुत सारे ऋषि मुनियों को, विद्वानों को आमंत्रित किया और उसमें ज्ञान गोष्ठी चल पड़ी। तो पहले प्रथम अश्वल ऋषि ने महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया।
क्या प्रश्न किया कि यह जो सारा संसार है वो मृत्यु से व्याप्त है, सब मृत्यु, सारा संसार के सारे प्राणी मृत्यु के वश में है, सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो यजमान इस मृत्यु से कैसे बचे, मृत्यु से छूटने का उपाय बताओ। तो इस बात को अभी उत्तर मिलता मिलता तो दूसरे ऋषि ने वापस यही प्रश्न किया कि यह जो संसार में मृत्यु है वो मृत्यु सारे प्राणी खाद्य है, उसके मृत्यु सबका अन्न है, सबको अन्न की भांति खा जाती है, खाद्य है, सारे प्राणी मृत्यु के खाद्य बन गए हैं, अन्न है उसके, मृत्यु सबको खा जाती है। तो अब इस मृत्यु से बचने का उपाय क्या? मृत्यु की मृत्यु कौन है? जब मृत्यु हम सब का खाद्य है तो मृत्यु को खाने वाला कौन सा पदार्थ है? मृत्यु वो कौन सा देवता है जो मृत्यु को अन्न बना दे? ये हमें उत्तर दीजिए। तब याज्ञवल्क्य जी ऋषि ने उत्तर दिया, इतनी सुंदर बात दृष्टांत के साथ समझाई कि जैसे अग्नि है, अब अग्नि कैसी है? सबको जला देती है। अग्नि क्या है? सर्वभक्षक है, ज्वालक है, दाहक है, सबका सर्वनाश विनाश करने वाली है। अग्नि में जो डालो सब स्वाह हो जाता है। तो जैसे अग्नि सबकी मृत्यु है, पर फिर भी ये लोक सिद्ध है कि अग्नि का भी मृत्यु है। कौन है अग्नि का मृत्यु? पानी है। जल डालो, शीतल जल डालने से अग्नि की मृत्यु हो जाती है, अर्थात अग्नि बुझ जाती है। तो जैसे अग्नि सबको जला देती है पर फिर भी अग्नि की भी मृत्यु होती है शांत शीतल जल से, वैसे ही ये जो मृत्यु है वो भी सर्वभक्षक तो है, भस्मिक है, ज्वालक है, दाहक है, सबका विनाश तो करती है, पर उस मृत्यु का भी मृत्यु है। जिसको इस मृत्यु के, जो इस मृत्यु का मृत्यु करने का अभिलाषी है, जो चाहता है कि मैं इस मृत्यु को नष्ट कर दूं, उसको ब्रह्म, ब्रह्म हमारा कैसा है? क्या क्या बता दिया? शांत शीतल आह्लादित ब्रह्म जल में, ब्रह्मानंद में डुबकी लगानी पड़ेगी। जो व्यक्ति इस ब्रह्मानंद में, ईश्वर के अंदर अपने अंतःकरण में डुबकी लगा के ईश्वर को अनुभूत करता है, अनुभव करता है ईश्वर का, तब उसकी मृत्यु का भय नष्ट होता है। मृत्यु का भय नष्ट करना है। ध्यान दीजिए, मृत्यु और ब्रह्म को प्राप्त करने के प्रथम पता है क्या है? वेदों ने क्या बताया? पहले स्व को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि अविद्या से क्या होता है, हम क्या समझते हैं? मनुष्य इस शरीर को ही आत्मा समझता है। तो क्या हो जाए? शरीर का धर्म क्या है? मरण धर्म है शरीर। तो वो समझता है शरीर मरता है अर्थात मेरी मृत्यु होती है, इसीलिए वो मृत्यु से भय प्राप्त होता है उसको। जब उसको आत्मिक ज्ञान होता है कि मैं भिन्न, शरीर भिन्न, मैं अलग, पृथक और शरीर पृथक, शरीर मरण धर्मा है, शरीर की मृत्यु होती है, मेरी नहीं, मैं अजर अमर अटल शाश्वत हूँ। जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं अटल हूँ, अमर हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, मात्र शरीर की मृत्यु होती है, तब फिर मृत्यु के भय कैसे रहेगा? तब उससे मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये मृत्यु का भय शरीर का है, मेरा नहीं, मैं तो अजर अमर हूँ। और फिर उसके बाद जब स्वयं को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, स्व का ज्ञान, आत्मज्ञान हो गया, फिर आत्मा के अंदर विद्यमान परमात्मा है। फिर जब परमात्मा को वो देखता है, अनुभव करता है, तब उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी उसके अंदर अनंत शक्ति और इस जो सांसारिक पदार्थों के प्रति जो उसकी मोह था, आसक्ति थी, वो भी नष्ट हो जाती है।
अब आप सोचिए, मानव ये जो संसार के पदार्थ हैं, रिश्ते और जड़ पदार्थ, इनसे वो क्यों प्राप्त करना चाहता है? वो समझता है इसमें सुख है, आनंद है, इसीलिए वो आनंद के लिए, इस सुख प्राप्ति के लिए इनको एकत्रित करता है और इन्हीं से जुड़ा रहता है। पर जब आनंद का सही स्रोत उसको पता चल जाता है कि आनंद का स्रोत तो ये भौतिक पदार्थ न होके कोई अन्य वस्तु है, ईश्वर आनंद का स्रोत है। जब वो आनंद के स्रोत पर पहुंच जाता है और उस सच्चे आनंद को प्राप्त करता है, तब उसको स्वतः ही अपने आप इस भौतिक पदार्थों से, जड़ और चेतन दोनों पदार्थों से उसको वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है, वो निरीक्षक हो जाता है। उसको फिर इच्छा नहीं रहती, ना किसी की वितेषणा, पुतेषणा और लोकेषणा, ये तीनों ऐषणाएं उसकी अपने आप नष्ट हो जाती है। ये ऐषणाएं क्यों लगती है जीव को? क्योंकि वो इनमें से सुख प्राप्त करता है। जब तक वो इन चीज़ों में से संतान, घर परिवार, धन, यश, लोक आदि, इनमें से वो सुख प्राप्त करता है, तब तक वो उससे उसको मोह आसक्ति होती है। जब उसको समझ में आता है, ज्ञान प्राप्त करता है कि आनंद का स्रोत ये नहीं, ईश्वर है, जब वो ईश्वर आह्लादिक ब्रह्म में वो डुबकी लगाता है, अंतःकरण में जब वो इंद्रियों को और मन को साधता है, समाधि, जिसको शास्त्रीय शब्द में, दार्शनिक शब्द में समाधि कहा है, तो जब वो समाधि लगाता है तब वो ईश्वर का ब्रह्म क्या है? सत चित आनंद। और आत्मा क्या है? सत चित। वो सत और चित तो है, उसमें मात्र आनंद की कमी थी, तो वो आनंद जो तीसरा तत्व उससे खूटता था, वो भी उसने ब्रह्म से वो प्राप्त कर लिया। तो उसकी सारी की सारी तृष्णा, सारी इच्छाएं, सारी कमियां, जो त्रुटियां उसको खूटती थी, वो उसकी पूर्ण हो गई। जब उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर उसको भौतिक पदार्थों को न जानने की इच्छा, न उसके उपभोग की इच्छा नहीं रहती। फिर जब तक वो इस शरीर में है, तब तक उसका मात्र सदुपयोग तो वो करना है। जब तक शरीर है तो भूख, प्यास, निंद्रा ये तो है, वो तो करेगा। पर उसकी जो इच्छा, जो लालसा, जो लोलुपता, जो तृष्णा, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। और जब ये सब कुछ समाप्त हो गया तो मृत्यु का भी भय नष्ट हो गया। इस तरह से मनुष्य क्या करता है? फिर सारा का सारा जो मृत्यु का भय, और फिर मृत्यु का भय तो नष्ट हो गया, पर आगे फिर मृत्यु समस्त नष्ट हो, उसका उपाय भी समझना है। तो उसका उपाय ये है, जब मनुष्य के अंदर भौतिक पदार्थों की, संसार के किसी भी पदार्थ की कोई इच्छा ही नहीं रहती, वो निरीक्षक बन जाता है। उसको न सांसारिक सुख चाहिए, न पति का सुख, न पत्नी का सुख, न परिवार का सुख, न संतान का सुख, न कोई धन का सुख चाहिए, न कोई यश, कीर्ति, मान, सम्मान, उसको जब कुछ भी नहीं चाहिए। भौतिक पदार्थों में जब उसकी पूर्णता से विरक्ति है, जब वो वास्तव में अंतःकरण से निरीक्षक बन जाता है, तब ईश्वर कैसा है? अंतर्यामी है। मात्र हमारे बोलने से और दिखावे के कर्मों से वो हमारी बात में नहीं आने वाला। हम लोगों को तो बातों में उलझा सकते हैं। हम आज मनुष्य क्या करता है? उसको अच्छा बनना नहीं होता, अच्छा दिखना होता है। देखिए, मैं अच्छा हूं, वो सारी शक्ति अच्छा दिखने में लगाता है, दिखाने में। तो दिखा के तो हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है? सारी शक्ति दिखा के नहीं, हमें वास्तव में वो करना है, अच्छा बनना है, निरीक्षक बनना है। तो ईश्वर कैसा है? अंतर्यामी, हमारे अंतर बैठा है। वो हमारे अंतःकरण की हमारी जो इच्छा है उसको वो जान लेता है। अगर हम वास्तव में निरीक्षक हैं,
हम सच में विरक्त हो चुके हैं। हमें संसार का कोई पदार्थ, कोई ऐषणा हमारे अंदर बाकी नहीं रही। वितेषणा नहीं, पुतेषणा नहीं, लोकेषणा, ये तीनों ऐषणाओं को जब मनुष्य नष्ट नाबूद कर देता है, पंचों कलेशों को नष्ट कर देता है, विकारों को नष्ट कर देता है, शुद्ध ईश्वर जैसा पवित्र शुद्ध निरीक्षक बन जाता है, सर्व कल्याणी, सबका कल्याण करने हारा, इस प्रकार का जब मनुष्य बन जाता है, तब ईश्वर कहता है हाँ अब मैं तुम्हें कोई भी शरीर नहीं दूंगा, अब तुम्हें इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं। तब परमपिता परमेश्वर उस आत्मा को इस संसार के किसी भी योनि में आने नहीं देता, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त, इसी को मोक्ष कहते हैं। इसकी मुक्ति हो जाती है और मोक्ष में वो इतने अनंत समय तक ईश्वर के सानिध्य में सुख आनंद प्राप्त करता है। तो इतना अच्छा सुंदर जो हमारे वेदों का सरल और सीधा उपाय, जिसमें कोई भी जो ये परपंच है, जो बाहर के दिखावे हैं, जो मंदिर गुरुद्वारे आदि आदि बाहर के जितने परपंचों में उलझाया जाता है, उन सब से परे हटकर मात्र सरल उपाय, सीधे उपाय, और स्वयं देखो उसके सीधे सरल उपाय कितने बदले। कठोपनिषद में भी यही बात, नचिकेता ने यमाचार्य से यही प्रश्न किया कि मुझे मृत्यु दुख से छूटना है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता और आगे भी कभी भी सारे लोगों को भी मृत्यु के छूटने का उपाय मैं जानना चाहता हूँ। तब यमाचार्य कहता है हाँ तू मृत्यु दुख से छूटेगा, छूट सकता है जब तू इस हृदय गुफा में अंदर जा और उस परमात्मा को, अनादि तत्व को, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श से परे है, शाश्वत है, अनंत है, उस परमपिता परमेश्वर को जान, तो तू फिर इस मृत्यु दुख से छूट जाएगा। तो सारे के सारे शास्त्र, वेद, ऋषि मुनि, साधु संत विद्वान जो सही मार्ग हमें दिखाते हैं, उस सही मार्ग पर चलना है। हमने अच्छे से समझ लिया, हम यहाँ बरसों से, हमारा ये सौभाग्य है आर्य समाज में, हम अनेक प्रकार के विद्वानों से अनंत ये सारी की सारे ज्ञान कथाएं सुनते रहते हैं। वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के दर्शनों के माध्यम से हमने ज्ञान को अच्छे से सुना, सही ज्ञान को सुना, समझा। अब इसको चिंतन मनन करके इसका अनुष्ठान करना बाकी है। जब मानव अनुष्ठान करेगा तब उसका लाभ प्राप्त होगा। मात्र सुनने सुनाने तक अगर रह गए तो भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मात्र हम गुड़ का या शहद का उसके गुण जान लिए, हाँ गुड़ बहुत मीठा है, शहद बहुत मीठी है, बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है हड्डियों के लिए, ये वो सब जान लिया, पर खाली गुड़ 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 बोलते रहें, शहद शहद बोलते रहें, सारी उम्र बोलते रहें, क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो खाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा वैदिक ज्ञान है वो सुनने में बहुत आनंद आता है। सही बात है, सुनना तो प्रथम श्रवण तो करना पड़ेगा, प्रथम सीढ़ी तो श्रवण है, पर मात्र श्रवण तक हम सब की क्या कमी है? हम वो पहली सीढ़ी तक श्रवण में ही हम आनंदित होकर बस सुनते रहना। तो मात्र सुनते रहना नहीं, अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हमें ऊर्ध्वगामी, हमने खूब सुन लिया, जितना सुनना था, कोई कसर बाकी नहीं। कोई जिसको कहते हैं ना हमारे वेद शास्त्र विद्वान बाल की खाल उतार के दिखाते हैं, कोई भी रहस्य बाकी नहीं है। सारे के सारे रहस्य हमने तीनों तत्वों के, आत्मा परमात्मा प्रकृति के अच्छी तरह से जान लिए। अब जानने के बाद करना है ना, करना तो पड़ेगा। हम करने में क्यों आलस्य? अब आलस्य को तज के और तुरंत शीघ्र, हमारे पास कुछ अधिक, आज भजन का वही था ना, अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं, वानप्रस्थी अधिक।
आप सारे सत्संगों में जहाँ भी जाके देखिए, अधिक आपको वानप्रस्थी मिलेंगे, 50 के बाद के लोग। तो वानप्रस्थ का क्या है? वानप्रस्थ आश्रम में यही तो करना था। तो हमें अब भी अगर हम ये ना करें तो कब करेंगे? और आप सुनना, एक आखिरी बात, जो जानता है, समझता है, फिर भी नहीं करता, उसको दंड अधिक है। जो अनजान है, अनजाने में अपराध करता है, दंड तो उसको भी आता है। दंड से कोई भी बचेगा नहीं, चाहे जान के करा चाहे अनजाने में करा। पर जो अनजाने में करता है उसका दंड का प्रमाण कम है। जो जानबूझ के, जिसको सब कुछ पता है और फिर भी वो अपराध किए जा रहा है, तो उसको दंड अधिक आता है। तो अब हम सब क्या है? हम सारे आर्यजन, आर्य समाज में वर्षों से जो इतना शुद्ध ज्ञान को हमने प्राप्त किया, तो हमारा कर्तव्य भी अधिक बनता है। अब हम सामर्थ्यवान हैं, हमने पूरा ज्ञान जो प्राप्त कर लिया, अब उसका उपयोग में लाना क्या कष्ट क्या है, कितना सरल। सारा देखो, मन को सरल समझाने का कितना तरीका। हमने युगों युगों से मन को बोलना है, तूने खूब खाया पिया, खूब परिवार, पति पत्नी, सारे संसार के भोग खूब भोग लिए, बस अब तू थक जा, मुझे छोड़ दे, मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे, बस मैंने अब ये बहुत भोगों में भोग लिया, अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब इन भोगों से विरक्त होके संसार के पदार्थों को हमें पीठ देनी है और ईश्वर की ओर मुख करना है। बस खाली इतना करना है, वहाँ पीठ और यहाँ मुख। हम उल्टे किया है। हमारा सारा मुख अर्थात हमारा ध्यान, हमारी इच्छा, हमारी रुचि संसार के प्रति अभी भी वैसी की वैसी बनी है। तो हमें संसार के प्रति रुचि को कम करना है, इच्छा को कम करना है, ध्यान को कम करना है। ध्यान, रुचि और समय अभी हमें ज्ञान में, ध्यान में, जब ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का ध्यान प्राप्त होता है, तो ये जो हमारी बुद्धि है ना, जो सत्य और असत्य का निर्णय, अभी हमने यही सुना ना भजन में कि पाप और पुण्य का तूने जाना ही नहीं, तो वो किससे जानता है? मनुष्य बुद्धि से जानता है। तो बुद्धि, मेधा बुद्धि किससे होती है? शुद्ध बुद्धि किससे होती है? ईश्वर के ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से, स्वाध्याय से और ईश्वर के ज्ञान से। तो ईश्वर के ध्यान से बुद्धि मेधा होती है, प्रज्ञा होती है। और ऋतंभरा, ऋतंभरा में दो शब्द हैं, ऋतम प्लस भरा। ऋतम अर्थात सत्य, भरा अर्थात ग्रहण कराने वाली। तो हमारी बुद्धि फिर ऋतंभरा अर्थात मात्र सत्य को ग्रहण करने वाली बन जाएगी, असत्य को छोड़ती जाएगी। तो ये संसार क्या है? हमारे अधिक काम का भी नहीं रहा, मात्र उसका साधन के तौर पे उपयोग करके और हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना। अंतर्मुखी, बाहरमुखी अब नहीं होना, बहमुखी ना होके अब हमें अंतर्मुखी होके अंतर ध्यान, अंतर डुबकी, ब्रह्मानंद जल में डुबकी लगाना। यही हमने सीखा ना, क्या सार निकला आज के सारे प्रवचन का? ब्रह्मानंद में शांत, शीतल, आह्लादिक ब्रह्मानंद जल में डुबकी लगाने से मृत्यु का भय और मृत्यु हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। मृत्यु का भय भी नष्ट होगा और मृत्यु का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म होगा। जब जन्म ही नहीं लेंगे तो मृत्यु नहीं आएगी, जब तक जन्म होगा तो मृत्यु आनी ही आनी है। इसीलिए जन्म को बंद करना, मृत्यु से छूटना है तो जन्म को बंद कर दो। और जन्म बंद करने का एक ही उपाय है कि संसार से निरुच्छक हो जाओ। संसार में इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर संसार में जन्म क्यों लेंगे? ये तो सीधा लॉजिक है कि नहीं? सीधा सीधा लॉजिक है। तो इस तरह से हमें पूरे ज्ञान को समझ के और अभी सीधा साधा योगा अनुष्ठान हमें योगा करना है। वो अनुष्ठान करके समाधि लगा के और ईश्वर के आनंद को, आनंद स्रोत को प्राप्त करना है। हमारा समय हो चुका, आगे का हम अगली बार करते हैं। ओम ध शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।